चलिए स्क्रीन आप देख पाइए, इसमें आपको एक सवाल हम दे रहे हैं, वो सवाल आप देखिए। क्वेश्चन नंबर आपको जो दिख रहा है 8.5 आपके स्क्रीन पे ये दिख पा रहा है, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8.5। इतना जूम इन काफी है। A pendulum bob has a speed 3 meters per second while passing through its lowest position. What is its speed when it makes an angle of 60 degree with the vertical? दिख रहा है। The length of the pendulum is 0.5 meter. Take G is equal to 10 meter per second. ठीक है, क्वेश्चन आपके पास सामने है। A pendulum bob has a speed 3 meter per second while passing through its lowest position. What is its speed when it makes an angle of 60 degree with the vertical? The length of the pendulum is 0.5 मीटर। अगर हम कोई न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये थ्योरी का हिस्सा नहीं है। न्यूमेरिकल के थ्रू ही थ्योरी सीखा जाता है कई तरह। वर्क एनर्जी पावर में थ्योरी के नाम पे सिर्फ न्यूमेरिकल ही है। जितना थ्योरी था उससे ज्यादा थ्योरी आपको हम दे चुके हैं उसमें। तो चलिए, आप जब जिसमें कुछ ही लोग एक्टिव दिखते हैं, बाकी लोग बनाकर नहीं भेजते, आप बनाकर व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर तो आपके पास है ही, व्हाट्सएप पे तुरंत स्क्रीनशॉट खींचिए, उसको जो कॉपी में बनाए तुरंत सेंड कीजिए। हम भी सेकंडों में देखते हैं, हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप क्लास में ये हैं तो आपके एक्टिव है। नहीं तो आपके गार्जियन फिर हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि हाँ बच्चे, हमको तो इसी थ्रू पता चलता है कि आप एक्टिव है या नहीं है। पहला सवाल जिनसे बन जाता है वो प्लीज हमको भेज दे। बाकी लोग स्क्रीन पर देखिए, आप क्वेश्चन देख चुके हैं, क्वेश्चन हटा रहे हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आप देख चुके हैं, क्वेश्चन का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम बॉब है जिसका स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स लोएस्ट पोजीशन। देखिए, हम पेंडुलम बॉब बना रहे हैं। ये देखो, यहां ए से ये आ गया बी पॉइंट तक। बहुत बुद्धि से समझिएगा, बेवकूफ जैसा नहीं, बुद्धि से समझिएगा। पेंडुलम बॉब का लेंथ जो है, ये लेंथ है एल। बॉब का लेंथ एल, भले क्वेश्चन में आपको लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर, गिवन है एल इज इक्वल टू 0.5 मीटर फिलहाल। और ये भी दिया हुआ है आपको कि जब ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये थीटा, ये थीटा आपके हिसाब से जब ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, लोवेस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी पता है 3 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है कि जब ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा इस बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो रहा होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना होगा। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। हम भी स्क्रीन से क्वेश्चन अपने हटा लें, मैं क्वेश्चन भी जानता। ओके, तो सवाल यही है। अब आपको यहाँ पे एक बात समझना होगा कि एनर्जी इक्वेशन में आप बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यही दो चीज लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो mgh। एच आपको कहां से हाइट लेना है, हमेशा एक ऐसा लाइन खोजना है जिसको आप जीरो पोटेंशियल लाइन कहोगे और वहीं से आप हाइट मेजर करोगे। जिनका भी बन जाए प्लीज हाथ रेज कर देंगे, मेरे बनाने से पहले बन गया है, बहुत अच्छी बात। ये देखिए, इसी लाइन को हम लोग अज्यूम करते हैं जीरो पोटेंशियल लाइन। जीरो पोटेंशियल लाइन को आप रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं। ये वो लाइन होता है जहां का पोटेंशियल हम जीरो अज्यूम करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से अगर किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो और ना ही वहां कोई फ्रिक्शन यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो उस सिस्टम में हर पोजीशन पे, कहीं पे भी दो पोजीशन पे आप चेक करो, उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व यानी कांस्टेंट रहता है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसके हिसाब से जितना एनर्जी ए पे होगा उतना ही एनर्जी बी पे होगा। टोटल एनर्जी की बात हो रही है। ए पे दो ही एनर्जी होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगा और एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। इतना काफी है। ए पे काइनेटिक पोटेंशियल, बी पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, बी पे भी काइनेटिक एनर्जी या प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पे हम जीरो क्यों लिख दिए, क्योंकि ये उसी लाइन पर आ गया और कह रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। समझ में आनी चाहिए बात। अब क्या है कि आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू बी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m
वीबी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी। हाइट बताना है आपको, हाइट कहां से बताना है फिर से समझिए, हाइट उसका बताना है जीरो पोटेंशियल लाइन से, ये वाला हाइट बताना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में। हाइट कौन सा बताना है, जीरो पोटेंशियल लाइन से, यानी ये वाला हाइट, ये हाइट। तो ये हाइट कितना होगा समझने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए ये हाइट, यही ना एमजीएच होगा, ये हाइट मतलब ये हाइट। आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में अगर अच्छे समझिएगा, अगर ये थीटा हो और हाइपोटेन्यूज एल हो, हाइपोटेन्यूज अगर एल हो और एच का वैल्यू एल हो और वो एंगल थीटा हो, तो ये थीटा वाला साइड होता है एल कॉस थीटा, और थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर साइड है वो होता है एल साइन थीटा। गौर करो, यही धागा ना यहाँ से यहाँ बॉब तक पहुंचा है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ तो एल है, ये एंगल थीटा है, अगर ये हाइपोटेन्यूज एल है तो ये एल है, और अगर ये थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक का ये लंबाई कितना होगा, ये लंबाई, सिर्फ ये लंबाई, ट्रायंगल यहीं तक बन रहा है, ये लंबाई होगा एल कॉस थीटा। दिख रहा है आपको, एल कॉस थीटा, ये पूरा था एल, ये है एल कॉस थीटा, ये मतलब ये हाइट हमको चाहिए, ये हाइट चाहिए मतलब ये हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए, इसका मतलब क्या, एल में से इतना माइनस करना होगा, इतना में से इतना माइनस करेंगे तभी नहीं इतना बचेगा, यानी एम जी एच के जगह लिखेंगे एल माइनस एल कॉस थीटा। दिखा, एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप गौर करोगे तो सारा एम जो है असल में कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर बाय में 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर बाय में 2 प्लस में जी और एल कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, जहां जहां पे आपको थीटा दिखा वहां पे 60 पुट करो, एल की जगह पे 0.5, जी की जगह पे 10, वेलोसिटी एट ए की जगह पे 3 का स्क्वायर। तो यहां से आपको सोल्व करके हमको बताना है वेलोसिटी एट बी का वैल्यू कितना आएगा, रूट में आया चाहे रूट सोल्व हो, क्या है कोई मतलब नहीं है, कितना मीटर पर सेकेंड, ये अब आप बता सकते हो। इसमें कहीं कोई डाउट है तो हाथ रेज करके आप हमको व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेजेंगे या बोलेंगे, जो भी है हाथ रेज करके, दोबारा जानना हो, कोई स्टेप में दिक्कत हो आप बोल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, हम इसका फोटो लेके आपको जरूर भेज दे रहे हैं। श्रेया को कुछ आज दिख नहीं रहा है, नेटवर्क थोड़ा वीक है, बिल्कुल सही बात है श्रेया, नेटवर्क वीक है, मेरा ही नेटवर्क वीक है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो शायद नहीं दिख पा रहा हो। बहुत लोग का आज प्रॉब्लम हो रहा है नेट का, मेरा खुद और बहुत लोग का मैसेज आ रहा है कि मेरे फोन में नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। गुड, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। हम फिर से बता देते हैं रागिनी, इसको दोबारा बता दे रहे हैं, आपका मैसेज आया है दोबारा बताने के लिए बता दे रहे हैं। हाँ, आंसर 2 मीटर पर सेकेंड, परफेक्ट, सब सही बना रहे हैं। फिलहाल आपको हम इसका स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन दिए हैं। हाँ हर्षित, हम दोबारा बता दे रहे बाबू, वेट कर लो थोड़ा सा, हम आज खुद स्लोमो में है, एकदम स्लो मोशन में, देख रहे हो इतना प्यार से इतना आराम से कभी हम पढ़ाए थे, एकदम स्लो मोशन में आ गए, एकदम आराम से, कहोगे तो दो अगरबत्ती भी जला देंगे, यहाँ पे धुआं होते रहेगा, फूल चला, एकदम बिल्कुल माहौल एकदम ऐसा आएगा कि हाँ भाई कहीं पे एकदम साधना में बैठे हैं। हेल वाला तो जितना होगा डीएवी गांधीनगर यात्री वाला लोग सबको पता ही होगा, हेल या डीएवी जोन वाला, उन लोगों को तो हवन होता है सैटरडे सैटरडे, अभी तो एक्सपीरियंस किया है कि नहीं पता। बहुत अच्छा है स्कूल, खास करके डीएवी जोन, स्कूल एग्जाम खत्म हो रहा है, चाहे 12th बोर्ड खत्म हो रहा है, अब क्या होगा, फेयरवेल होगा, वाह सब एक्साइटेड बच्चे, फेयरवेल होगा स्कूल में। फेयरवेल में क्या, स्कूल ड्रेस में आना है, हवन का कार्यक्रम है, हम सब क्या करेंगे तो हवन करेंगे, वाह। बच्चे, नए बच्चे आए हैं 11th में, अभी नहीं कोरोना के पहले की बात बता रहे हैं, तो बच्चे आए हैं भाई, अब इनका स्वागत करेंगे सीनियर्स, स्वागत, अच्छा स्कूल भी इसमें रोल प्ले करेगा, क्या होगा स्वागत में, वाह आज तो हमारा पहला दिन है, वाह 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 वाह, फ्रेशर्स करते हैं आप उसको, क्या होगा, हवन होगा। तो खैर उसी तरह से आज हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, हमको सहानुभूति है डीएवी जोन के बच्चों से। खैर ये गया आपका फिजिक्स के दोनों बैच में फोटोज, बाकी स्कूल बहुत बढ़िया नहीं है, कहीं पे उतना फ्रेशर सर ये सब नहीं होता आजकल, सब टीचर लोग बदमाश हो गया है। इस सवाल में जिनको नहीं समझ में आया वो समझे, ये एक पेंडुलम बॉब है, ठीक है, ये बॉब यहाँ जो ढक्कन है, इसको यहाँ पे आपने स्पीड दिया, यहाँ पे जब इसको पार कर रहा था गोल गोल घूम रहा है,
तो जब यहाँ पे ये जा रहा था तो इसका स्पीड अगर 3 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे स्पीड दी है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, तो ये 60 डिग्री का जब एंगल बनाएगा तो उस समय यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो 2 पॉइंट हुआ, ए पे इसका वेलोसिटी पता था, बी पे वेलोसिटी निकालना था, हम इसी लाइन को मान लिए जीरो पोटेंशियल लाइन। अब यहाँ जितना एनर्जी ए पे होगा उतना ही एनर्जी बी पे होगा। ए पे 2 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बी पे भी 2 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना होगा, एम जी एच, हाइट उसी से लेंगे जीरो पोटेंशियल लाइन से, यहाँ से हाइट लेंगे तो हाइट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि उसी के ऊपर है, लाइन से ऊपर होना चाहिए ना, तो हाइट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। जब बी पे आया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी नहीं पता तो हम वी भी लिख के छोड़ दिए, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एच। एम जी एच मतलब ये हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, ये हाइट मतलब आपको ये हाइट चाहिए। देखो ये तो धागा है, यहाँ से यहाँ तक धागा लंबाई एल माने है। अब कोई ऐसा भी तो नहीं ना बच्चा की टेंशन में कि ये लंबा धागा लग रहा है छोटा धागा लग रहा है, अरे उधर गया है थोड़ा सा ऐसे फोटो में बना हुआ है, धागे की लंबाई वही है, यहाँ से यहाँ भी एल था, ये भी एल है। अब सीधा यहाँ से लाइन बनाएंगे तो ट्राइंगल बनेगा, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, अगर ये एल है ये थीटा है तो डायरेक्ट ट्रिक भी बता दिए कि ये लंबाई हो जाएगा एल कॉस थीटा, ये लंबाई हो जाएगा एल साइन थीटा। फिलहाल ये एल कॉस थीटा ये एल है, तो ये बचा हुआ है कितना होगा, एल माइनस, सबका आंसर आया, अंकिता का आंसर आया, ठीक है सबका आंसर आ रहा है, हम देख लेते हैं, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो ये हाइट बचा आपका, ये हाइट, ये हाइट दिस बनेगा, ये कितना बचेगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। देखा आपको, तो एच का वैल्यू एम जी एच की जगह ये डाल दिए, वीबी का वैल्यू निकालना है, सोल्व कर लो। तो वीबी बोले आप लोग सोल्व करने का आया √4 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड ना, ये सबका आंसर आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इस पे समय बाद नहीं कहते हुए, नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है आज, रिकॉर्ड तो मीटिंग हम कर ही रहे हैं, आपको आज एक हम नया चैनल भी भेजे हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनको भी भविष्य में कभी मेंस मेडिकल एनडीए कुछ भी देना है जो भी कॉम्पिटिटिव, तो आप उसको कीजिएगा क्योंकि उसमें हम वही क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। आप गौर कीजिएगा, अभी एक ही मीटिंग डाले हैं, उसमें 2 बनाए थे, 15-15 मिनट का वीडियो एक ही डाल पाए, दूसरा वीडियो जा ही नहीं रहा था क्यों पता नहीं, दूसरा में 6, 7, 8, 9 टोटल 9 प्रॉब्लम है, 9 सवाल है उसमें, 5 सवाल एक में बनाए हैं और बाकी 4 दूसरे में, बाकी 4 बड़े सवाल है थोड़ा, तो वही अपलोड नहीं हो पाया, उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, सुमन कुमारी ने बनाया, गुड सुमन, शाबाश। अंकिता ने भी बना के भेजा है, दीक्षा रानी, मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है भैया, ओके, आवाज मेरा नेटवर्क की वजह से शायद क्लियर नहीं होगा जहां तक हमको लगता है, क्योंकि यहाँ से तो ऑप्शन है माइक्रोफोन का परफेक्ट। मोहंती साहब ने बनाया है अपने स्तर से, बहुत अच्छी बात है मोहंती साहब, सोल्व किया आपने, गुड। वीडियो पूरा लैग हो रहा है, राजकुमार ने बताया, हाँ थैंक यू राजकुमार आपके इस कंसर्न के लिए। आज मैं नेटवर्क बिल्कुल ही ऑफ जा रहा है, सबका जा रहा है, कुछ ना कुछ आज प्रॉब्लम है शायद, मेरा जियो 5 पे भी और फोन पे भी, देखो ना इस पे तो सिर्फ एक स्टेप दिखा रहा है, इससे हम कनेक्ट भी नहीं किए हैं। हर्षित राज को समझ में आ चुका होगा थर्ड स्टेप, ओके, रागनी दोबारा हम बता चुके हैं। अब आप कौन सिखाने वाले हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अलग अलग स्टेप में अलग अलग सवाल कैसे बनाते हैं, जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एक बार में तो डिटेल्ड क्वेश्चन जाएगा, 20 मिनट तक ये पूरा का पूरा एक सवाल भी चलेगा, ये थ्योरी है। मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हेडिंग डालिएगा, मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मेरे पास यहाँ धागा वागा तो है नहीं कुछ, किताबों कुछ दिखाते हैं धागा वागा से, खैर इसको हम मिटा रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि यह इस तरह का सवाल में हाइट कैसे निकलता है, एल में से हमेशा एल कॉस थीटा घटा दोगे तुरंत निकल जाएगा, बड़ा आसान है। मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, वर्टिकल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आज के दिन हम ऑफिस नहीं गया, आज ही हमारा नेटवर्क है सो वीक हो रहा है, तो आपके तो ऑफिस में तो नेटवर्क वीक नहीं होता है। हाँ अगले क्लास यानी परसों से आप हमसे अब डाउट क्लास लेने के लिए आ सकते हैं, जैसे मेघा ने बोला और 1-2 बच्चे हमको बोलेंगे तो हमको एक टाइमिंग बताएंगे, परसों के दिन ही बुलाएंगे हम, शाम में उम्मीद करेंगे, ठीक है। अब बुक 1 भी खत्म होने वाला है आपका, लेकिन बुक 1 में समय है, कोई भी स्टूडेंट जो नए ना हो, जिनका 1-2 क्लास नहीं हुआ, जो पुराने हो और वो अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो उनको हम इंटरटेन नहीं करेंगे, नया बैच बनाएंगे तो उनको हटाना पड़ेगा, मजबूरी है हमको, कम से कम आपका हाफ इंस्टॉलमेंट जरूर होना चाहिए, फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो अगर कम से कम हाफ इंस्टॉलमेंट पूरे का,
ये जो पुराने बच्चे हो गए हैं जिनको अब लगता है कि अब डेमो की आवश्यकता नहीं है वो, जहां तक ऑफलाइन मोड की शुरू होने की बात है, जब तक सरकार अलाउ नहीं करेगा, कोरोना तब तक कम नहीं होगा, ऑफलाइन चालू नहीं करेंगे। हम आपके लिए डाउट क्लासेस चालू कर चुके हैं कि अब परसों से आप हमको बस मैसेज करो कि हमको ये टॉपिक में दिक्कत है कुछ है, हम आपको अलाउ करेंगे तभी आप आओगे, ऐसे में ठीक है। एक दो लोग और जमा होने दो, डाउट सब लोग कर लो, फिर एक दो दिन में आपको हम बुलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इतना हम कर रहे हैं, लेकिन आपको बुला के घर से मास्क लगा के रोड पे निकलते हैं, बैग टांग के निकला हुआ है बच्चा लोग, अगला कोचिंग से खोल भी दिया है बेवकूफ बेवकूफ सब, तो मतलब नहीं लोगों। खैर जरूरी है, बच्चों को ऑफलाइन में समझ में ज्यादा आता है, इसीलिए वो भी जरूरी है, गलत नहीं। मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये समझिए कि मान लीजिए ये एक बॉब है जिसको आप चाहते हो कि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही छोटा चौड़ा बॉब बन गया लेकिन चलेगा। अब मान लीजिए ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है, दिस वन इज जो लोवेस्ट पॉइंट, ये सेंटर है वो, ये लोवेस्ट पॉइंट है। जब आप पत्थर में रस्सी बांध के ऐसे घुमाते हो तो ये लोवेस्ट पॉइंट, आप अपनी ओर से कोई फोर्स नहीं दे रहे हो। सवाल ये उठता है कि इस पत्थर को कम से कम कितना वेलोसिटी दे कि एक चक्कर पूरा कर ले, कम से कम हम इसको कितना वेलोसिटी दे लोवेस्ट पॉइंट पे कि एक चक्कर ये पूरा कर ले। जैसे इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, मेरे पास तो कोई वैसा यहाँ दिख नहीं रहा है, कोई पत्थर वत्थर बांधा हुआ, मान लो ये एक रस्सी जैसा है, समझ लो ये कपड़ा जो है, कपड़े का टुकड़ा, ये जगह बड़ा है, इसको ही मोड़ देते हैं ताकि ये पेंडुलम जैसा हो जाए। हाँ मान लो ये है, ठीक है। अब इसको एक चक्कर करा, हल्का धक्का देगा तो एक चक्कर कहाँ पूरा हुआ है, और तेज वेलोसिटी दी तो भी एक चक्कर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जाते जाते इसका टेंशन कम हो जाता है। इसमें टेंशन रहेगा तभी एक चक्कर पूरा करेगा। देखो जोर से दी तो एक चक्कर पूरा हुआ, लेकिन देखो एक चक्कर हुआ फिर दूसरा चक्कर में लूज हो गया। तो कम से कम जो कितना वेलोसिटी देना होगा, कम से कम कितना वेलोसिटी देना होगा कि एक चक्कर पूरा करे, पहला सवाल। अब इस सवाल को सीखने से पहले हम लोग दो तीन बात को सीखेंगे। मेरा पेन कहीं गिर गया या कहाँ चला गया, यहाँ गया। मान लीजिए ये एकदम मजबूत रस्सी है, कुछ बहुत मजबूत, ठीक है। मेरा सवाल ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे हम एक चींटी ने चूहा बांध दिया, चूहा है, चूहा, राइट। अब इसको हम मान लो कम से कम हमको एक चक्कर पूरा करवाना है, तो इसको कितना वेलोसिटी कम से कम देना होगा कि एक चक्कर पूरा हो जाए इसका। अभी चूहा को हटा के हाथी बांध दिया, हाथी, बड़ा सा हाथी। अब कैसे बांध दिए इसमें मत जाइएगा, हम समझाने के लिए बोल रहे कि हाथी बांध दिए। अब हाथी को भी हमको एक मिनिमम वेलोसिटी देना है कि ये एक चक्कर कम से कम पूरा कर दे, एक चक्कर। तो आपका सवाल है कि सेम धागा सेम रस्सी में एक बार हम चूहा को बांधे और दूसरी बार हम हाथी को बांधे, तो ज्यादा वेलोसिटी किसको देना होगा एक चक्कर पूरा करवाने के लिए। धागा वही है, लेंथ वही है, लेकिन मास बदल गया। तो आपके हिसाब से किसको कम वेलोसिटी देंगे तो एक चक्कर घूम जाएगा, और किसको ज्यादा वेलोसिटी देना होगा, चूहा को या हाथी को? सोच के जवाब दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये आंसर आते आते आपको क्लियर हो जाएगा किसको ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, ज्यादा मास वाले को, यानी हाथी को एक चक्कर पूरा करवाना तो उसको ज्यादा तेजी से धक्का देना होगा, कि चूहे को। मान लो अगर हम चूहे को एक बार धक्का दिए 10, मिनिमम 10 का स्पीड में चूहा पार कर पा रहा है इसको, तो हाथी को 10 से ज्यादा देना पड़ेगा, 10 से कम देना पड़ेगा। ये आपको अभी सोचना है। एक सवाल ये समझ में आ गया। दूसरी बात की कम से कम कितना वेलोसिटी देना पड़ता है, ये भी आपको एक एक्सप्रेशन है। तो देखिए हम इस पे बात करने जा रहे हैं। ये लोएस्ट पॉइंट है, ये धागा है, धागे की लंबाई हम एल एज्यूम कर रहे हैं। इसका यहाँ पे वेट लग रहा है mg, और आपको पता है कि इस पॉइंट का नाम a दिया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट a। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें हम कई सारे एक्सप्रेशन, कई सारे इक्वेशन आपको लिख कर दिखाएंगे ताकि आप बड़े न्यूमेरिकल में काम कर सको। यहाँ पे सेंटर की ओर एक टेंशन लग रहा है TA, पता है ना, सेंटर की ओर ही टेंशन लग रहा है। यहाँ पे टेंशन का नाम है TA, टेंशन एट पॉइंट A। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। हम हर टाइप का न्यूमेरिकल इसमें टच कर दिए हैं, ये भी एक टाइप है, सीखिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो सिंस एट a पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m वेलोसिटी एट a का स्क्वायर बाय r के जगह पे तो l लिखेंगे, mv²/r। सेंटर की ओर TA लगा है, अपोजिट में mg लग रहा है, तो नेट फोर्स लिखिएगा TA माइनस mg इज इक्वल टू m वेलोसिटी एट a का स्क्वायर बाय में l। इक्वेशन नंबर 1 ये दिखा आपको, यहाँ तक कहीं कोई समस्या नहीं। अब हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट का, सीधे हाईएस्ट पॉइंट। ये देखो यहाँ पे अगर आप पहुंचते हो, ये हाईएस्ट पॉइंट का नाम देते हैं H।
तो यहाँ पे जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, पता है ना, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल। हम बताए थे कि रस्सी में पत्थर बांध के छोड़ोगे कभी भी ना, तो जहां छोड़े उधर ही भागेगा पत्थर, ऐसे ऐसे टेंजेंशियल, नहीं कि पत्थर घूम के आंख में घुस गया, कभी नहीं, हमेशा वो टेंजेंशियल जाएगा आपकी ओर, कैसे नहीं आएगा, जहां पे अब ऐसे घूम के आ रहा वहीं छोड़िएगा तो टेंजेंशियल जाएगा, अलग पॉइंट। तो ये देखो आप यहाँ पे हम लिखते हैं वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट VH, इसका वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन किधर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है टेंशन भी डाउनवर्ड लगेगा, TH, दोनों एरो नीचे की ओर है। तो ए पॉइंट पे ये हुआ। अगर हम बात करते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट एट H, तो H पे आप क्या गौर कर रहे हो, H पे आप गौर करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आता है mva²/r, सेंटर की ओर दोनों लग रहा है, कौन कौन, TH प्लस में कौन mg इज इक्वल टू m वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर बाई में n। देखो यही चीज है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको दिखे भी और कुछ जगह बचे। हम ले रहे हैं किस पॉइंट की बात, हम ले रहे हैं एट H मतलब हाईएस्ट पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r होता है, सेंटर की ओर दोनों लग रहा है, TH भी और mg भी इज इक्वल टू m वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर, रेडियस है l। ठीक है, आपको पता करना है कि यहाँ पे कम से कम कितना वेलोसिटी दे कि यहाँ पे जैसे तैसे वो पार कर रहा है, यानी कि लगभग यहाँ पे टेंशन कितना होने वाला होगा, 0, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ होगा। अगर मिनिमम की बात कर रहे हैं कि भाई हमको सिर्फ एक चक्कर पूरा करना है, जोर से तो घुमाते रहो जितना जोर से घुमाना है, मिनिमम की बात हो रही है कि यहाँ पे कम से कम कितना दे कि एक चक्कर जैसे तैसे पार किया हो, जैसे तैसे मतलब ऑलमोस्ट टेंशन 0 होने वाला होगा। आपको पता है ना, सबसे कम टेंशन किसी भी धागे में, यहाँ टेंशन ज्यादा होता है। ऋषभ कुछ बोलना चाह रहा है, नेटवर्क इशू बोल रहा होगा ना ऋषभ, वीडियो पाओ, हाँ ऋषभ अभी कुछ बताया ही नहीं है, शुरू ही किए हैं। गुड गुड, शाबाश, सब लोग बना बना के भेजा, उसका वीडियो तुम देख लिए। हाथी को कम स्पीड देना होगा, ऐसा हर्षित ने बजाया था, ये आपका आंसर है। ओके ठीक है, मेरे बगल वाला ही तो खुला है कोचिंग, कौन सा बगल में, अरे मेरे बगल में सब लोग कोचिंग खोला है भाई, प्रियांशु A to Z लोग कोचिंग खोला है, हम तो बोल रहे हैं कोचिंग अगर हम खोल दे, अभी स्टूडेंट मस्त आएगा, फीस तो हम बढ़ा देंगे, कोचिंग खोलते हैं ऑनलाइन में 8,000 से 10,000 करेंगे, मस्त कमाएंगे, पैसा का कमी है अभी हमको थोड़ा, इतना मस्त कमाएंगे, बच्चा आएगा ही आएगा, बच्चा को तो है टेंशन, 12th वाला तो ज्यादा आएगा, उसे तो और बढ़िया से हम कमाएंगे, डर का बिजनेस है, कमाते जाओ बढ़िया से, है कि नहीं, जैसे हॉस्पिटल कमा रहा है इससे हम स्टूडेंट से कमाएंगे, लेकिन ये बेवकूफी है, एक साल नहीं कमाए, तुम्हारा जब गवर्नमेंट अलाउ करेगा हम खुद बोले हम खोल देंगे, वो अलाउ नहीं किया है, फालतू काम नहीं, 2 रुपया कमे कमाएंगे, मस्त तो है, आराम से घर में तो है, जिंदा तो है, तुम लोग भी ठीक से रहो। और तुमको लग रहा है कि नहीं क्या कोरोना है भैया, ये सब अफवाह है, आधा लोग तो यहाँ से हमको ज्ञान देते फिरता है स्टूडेंट लोग, नहीं नहीं सब अफवाह है, कोरोना पे बीमारी आया ही नहीं, ये सब बिजनेस है, जब किसी अपने को होगा तो ये बिजनेस समझ में आया कि बिजनेस नहीं है, और किसी अपने को हम लोग मरते हुए देखेंगे हम लोग, तब जाके हम लोग इसका थोड़ा गंभीरता भी शायद समझ में आए। तो यहाँ तो लोग मास्क भी नहीं लगाता, लम्बा मास्क लगाएंगे, मास्क लगा के आधा लोग मास्क चबाते रहता है। खैर, तो मेरा सवाल यहाँ पे था कि आपको हाईएस्ट पॉइंट पे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी कम से कम होगा, जब यहाँ कम है तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जस्ट पार करना है, यानी यहाँ पे जो ये टेंशन है, ये टेंशन ऑलमोस्ट कितना होने वाला होगा, 0, 0 हुआ नहीं होगा, क्योंकि सबसे कम टेंशन यही होता है, तो हमें जब मिनिमम निकालना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे ऑलमोस्ट टेंशन कितना चेक करेंगे, 0। तो TH टेंड्स टू 0, मतलब टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे हम 0 करके देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 0 है, यानी कि इतना कम है कि लगभग ये 0 हो जाने वाला है, लेकिन जैसे तैसे एक चक्कर हो जाएगा। तो mg इज इक्वल टू m vh का स्क्वायर बाई में l, mm कटा, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर इज इक्वल टू gl, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आया, √gl। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, मिनिमम TH टेंड्स टू 0 फॉर मिनिमम वेलोसिटी बात कर रहे हैं, फॉर एट लीस्ट 1 रिवॉल्यूशन v, दैट इज v मिनिमम चेक करना है, एटलीस्ट 1 रिवॉल्यूशन। अच्छा ये मीटिंग जैसे ही एंड होगा ना, बोलते बोलते मेरे बीच में एंड हो जाएगा, तो आप तुरंत सेम आईडी पासवर्ड से दूसरा मीटिंग भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके। हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम कितना वेलोसिटी होना चाहिए, √gl, ये तो समझ में आ गया।
यहाँ पे टेंशन हम एग्जैक्ट जीरो नहीं किया, टेंस टू जीरो किया, लेकिन इतना ये छोटा वैल्यू हो जाता है कि हम ऑलमोस्ट इसको जीरो पुट कर दिए न्यूमेरिकल की जगह। तो अगर कोई चीज को एक चक्कर पार करना है, कम से कम एक चक्कर का आना है, तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी कम से कम कितना होना चाहिए था, रूट अंडर जीएल। लेकिन मेरा सवाल है हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं, हमको देना है लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम कितना वेलोसिटी। अब सुनो ध्यान से, जगह मेरे पास कम है, फिर भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से जितना एनर्जी ए पे होगा उतना ही एनर्जी एच पे होना चाहिए। एनर्जी तो सब जगह सेम होना चाहिए। एनर्जी तो कौन कौन सा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से, आज आपको वर्टिकल सर्कुलर में पंडित बना के ही दम लेंगे, चाहे आप किसी कास्ट के हो, आपको इसमें पंडित बनना है। पंडित मतलब नॉलेज के हिसाब से। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा हम इसी लाइन को क्या जूम कर लेंगे बताओ, जीरो पोटेंशियल लाइन। ठीक है, जीरो पोटेंशियल लाइन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे बताओ, हाफ एम वी ए का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो लिख दिए, समझ में आया, क्योंकि वो जीरो पोटेंशियल लाइन पे है। यहाँ पे क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाफ एम वेलोसिटी एट एच का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, यहाँ पे हाइट, ये धाई की लंबाई एल इधर, तो एल इधर भी। बताओ तो एल प्लस एल कितना होता है, हेवी सवाल, इतना मुश्किल से बता पाओगे। एल प्लस एल 2l है ना, मुश्किल। एल प्लस एल 2l, तो एच की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 2l लिखेंगे, 2l। चलो मेरे लिए कुछ फटाफट कैलकुलेशन करो, एम 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 गया, सोच के जवाब देना। वीएच का स्क्वायर, तो वीएच कितना है, रूट जीएल, उसका स्क्वायर करेंगे तो जीएल आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा जीएल बाई में 2 प्लस 2gl, इधर वीए स्क्वायर बाई में 2। ठीक है, सोचो 2 2 जा 4 प्लस 5 हो गया 5gl बाई 2, और 2 2 कट जाएगा, तो वीए का स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl बचेगा। तो वीए का स्क्वायर जाएगा तो ये कितना आएगा, रूट अंडर 5gl। मतलब ध्यान से सुनना, एक पत्थर, एक चूहा, एक चींटी, एक हाथी, एक डायनासोर, एक शशि भैया, एक तुम, एक हम, एक कोई भी, अगर किसी एक को पत्थर जैसा या रस्सी बांध दे और एक चक्कर कम से कम उसको पूरा करना है, कम से कम एक चक्कर उसको पूरा करना ही है, तो कम से कम नीचे में कितना जोर से उसको धक्का देना होगा, आंसर है रूट अंडर 5gl। मान लो रस्सी की लंबाई 10 मीटर है, या रस्सी की लंबाई 2 मीटर है, कितने मीटर है, 2 मीटर, 5 इंटू 2, जी का वैल्यू भी 10, 100 का रूट 10, यानी उसको यहाँ पे देना होगा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर मान लो रस्सी की लंबाई 2 मीटर है, तो इसमें हाथी बांधो चाहे चूहा चाहे चींटी, इस इक्वेशन में मास कहीं आया है नहीं, यानी जितना वेलोसिटी हाथी को देना पड़ेगा उतना ही वेलोसिटी चींटी चूहा सबको देना होगा, यानी मिनिमम वेलोसिटी जो है लोएस्ट पॉइंट पे ये है, ये जो वेलोसिटी है ये फिक्स है सबके लिए। इससे कम अगर लेंथ फिक्स है, लेंथ बदल जाएगा तो बदल जाएगा, जितना बड़ा रस्सी लाइएगा उतना ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा। देखो लेंथ ज्यादा होगा तो ये बढ़ते जाएगा, डायरेक्टली है ना। तो यानी कि एक सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव, बल्कि ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है आपके स्कूल में, एकदम दिमाग में रख ले, लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम कितना वेलोसिटी देना होगा ताकि एक सर्कल कंप्लीट पूरा हो, जवाब है रूट अंडर 5gl। इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इसके लिए कितना वेलोसिटी हो जाएगा, अंडर रूट जीएल। अगर कोई इससे कम वेलोसिटी देता है तो कंप्लीट सर्कल नहीं हो सकता, वो यहीं तक पहुंच के रह जाए, हो सकता है थोड़ा यहाँ तक जाए। अब जैसा रूट 5gl दिया तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, उससे थोड़ा भी कम दिया तो कहीं भी रुकेगा। तो अगले सवालों में आपको और ब्रेन खुलेगा, ये तो भी यार समझाए हैं। ठीक है, हर चित्राज ने सवाल किया है, कुछ व्हाट्सएप पे इनको चेक करना होगा। हाँ सुमित, हाथी ज्यादा नहीं होगा, समझ गए ना, हाथी में से ज्यादा नहीं लगेगा, दोनों में सेम लगेगा। हर चित्राज कुछ बोले हो तो हम देखें, और बाकी फिलहाल इसको हम फोटो खींच के भेज रहे हैं आपको, आप इसको देख लीजिए फिर हम बात करते हैं। नहीं साफ दिख रहा है, प्रूफ दिखा रहे हैं, कोई लॉजिकल बात नहीं है, प्रूफ ही है। देखो ना कहाँ मास आया है इसमें, मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। इसमें हम लाइट स्ट्रिंग माने हुए हैं, रस्सी या पत्थर का कोई मास नहीं माने हुए हैं, कुछ एयर रेजिस्टेंस सब कंसीडर नहीं किए हैं, तब की बात हो रही है। ठीक है, नॉर्मल केस में मास पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा एकदम। यही तो साइंस का, यही तो खूबी है कि आपको जो दिखता है वो करके होता है, बिल्कुल डे लाइफ, ये बिल्कुल सच है, कोई गलत चीज नहीं है। आप दो अलग अलग मास में घर में वो प्रयास कर सकते हो, आप एक ऐसा डिवाइस बनाओ जो धक्का लगाते हो कॉमन स्पीड से, और उसके बाद आप दो अलग मास को लाकर देखो, बिल्कुल एक चक्कर कंप्लीट होगा।
सुनने में कैसा लगता है शुरू में कि एक पत्ता गिरेगा, पंख गिरेगा, एक मोर का पंख, और एक 10 किलो का वजन का पत्थर गिरेगा किसी जगह से, 10 किलो का पत्थर और एक मोर का पंख, नीचे पहले कौन आएगा? तो सवाल जवाब था कि दोनों साथ में आएगा। गैलीलियो गैलीली पहली बार ये बात बोला तो लोग उस पर हंसा कि कैसा पागल है, पंख है तो पंख। ये रेजिस्टेंस को अगर हटा दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट किया तो सब में एक ही जी लगता है, यानी यूनिफॉर्म। अगर इनिशियली दोनों का वेलोसिटी 0 है तो सेम एक्सेलरेशन होने से ऑब्वियस ही बात है, ये तो आप पहले 9th क्लास से ही जानते हैं। आरती हाथ गिरा दो बाबू, हम आपको ये भेज दे रहे हैं, ये जो ओके, ये हम भेज देते हैं आपको, सीखिए एकदम आराम से। वेलोसिटी देने में आपको तो देना ही यही वेलोसिटी है, अंडर रूट लेंथ डिपेंड करेगा, मास में कोई मतलब नहीं अनुराग, कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। आप उतना वेलोसिटी दे रहे हैं, अगर एक चक्कर पर, अगर उस वेलोसिटी देने से वो चूहा अगर एक चक्कर कंप्लीट कर लिया या वो चींटी, तो हाथी भी कंप्लीट करेगा। एकदम इस डाउट को मन से निकाल दो, ये वैल्यू याद कर ले। आपका नाम आप भूल जाए लेकिन ये वैल्यू नहीं भूलेंगे, √5g। अपना नाम याद है आपको? भूल जाओ। आप तो कोई नाम पूछेगा तो क्या बोलोगे? √5gl। क्या नाम है तुम्हारा? √5gl। हर्षित हाथ गिरा दो बाबू, व्हाट्सएप में देख ले रहे हैं, खाली सर बोलता है यार कुछ नहीं। हाँ अभी उसके बारे में बात करेंगे हर्षित, वही है, ऑलमोस्ट वही है, वही सब सिखा रहे हैं आप लोगों को। नहीं मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मेगा मास पे डिपेंड नहीं करेगा। एयर रेजिस्टेंस से तो सवाल में हवा को तो फोर्स आ जाएगा। अभी तो हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में एक्सटर्नल फोर्स को नहीं बात कर रहे हैं, वो रात में बदल जाएगा, फिर हम फोर्स लगा के बनाएंगे। अभी तो आपको थ्योरी सिखा रहे हैं, ठीक है? अभी तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तब तो रस्सी का भी मास ले लिए तो रस्सी का भी फ्रिक्शन आ गया, तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है सुनिए। ओके चलिए तो हम बात करते हैं। अब ये मीटिंग सिर्फ बच रहा है, अभी है समय। अगला सवाल, अब अगला सवाल जो हम आपको देने जा रहे हैं, इस पे आप ब्रेन लगाएंगे, और ये सवाल आपको इस मीटिंग में शुरू होके बस इसमें आपको बनाने दे रहे हैं, अगले मीटिंग तक जाएगा, यानी कि इस सवाल को भी दे रहे हैं, ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, फिर अगले मीटिंग को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पढ़ने वाले हैं वो सब देखिए, सीखना जरूरी है, हमने कहते आप से बने नहीं बने, आप सीख रहे हैं, कोशिश तो कीजिए। तो आप चाहते हैं कि वही इजी सवाल बना दे, मार्क्स दिया हुआ है, नॉर्मल सा ब्लॉक लटका दिया है, सबका वही हाल हो गया है। घटिया किताबों से सावधान। कौन है घटिया किताब? एबीसी, दिनेश, प्रदीप, मुकेश अंबानी, क्या क्या नाम है, अरोड़ा, एसएल अरोड़ा, ये सब घटिया किताब। फिर भी आप शुरुआत में जब आपको फिजिक्स से डर लग रहा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जीवन भर अगर उसी सवाल के प्रति लगू रह गया तो खराब हो जाएंगे आप। अच्छी किताबों को फॉलो कीजिए, उनको भी बनाइए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो 3-3, 4-4 किलो का किताब है, वो सब क्या करता है, एक जगह सवाल 25 को दे देता है, आपको लगता है कि बहुत सारा प्रैक्टिस करवा रहा है, उल्लू बना रहा है, समझना है? तो चावल ही दे दिए 20 किलो खाने के लिए, और उसमें अलग अलग एक दुकान है कि चावल इतना दिया, इतना रायता दिया, दाल दिया, पनीर दिया, आपकी जो भी आप खाते हैं, जो आपको पसंद है वो 10-12 आइटम सब दिया, मिठाई का, तो कम से कम चखने का तो व्यवस्था अच्छा रहेगा ना, आपका टेस्ट का वैरायटी बढ़ेगा। नहीं तो आपको भारतीय जीवन में पता रहे कि चावल क्या होता है, वही पता रह जाएगा, वही चीज है। खैर हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, आप लोग को जो मन सो फॉलो कीजिए, मेरा बोलना तो आप लोग को बेकार लगता है। पढ़ाई लिखाई के नाम पे तो आप सब सारे बाईस हो ही चुके हैं। शुरू शुरू में बड़ा लोगों में जोश था कि यार पढ़ेंगे, ऐसा न्यूमेरिकल बनाएंगे, वैसा बनाएंगे। पहले ही बोले थे कि फिजिक्स में आप पढ़िएगा तो कष्ट होगा थोड़ा, शौक से ज्वाइन नहीं करना है। तो फिर वैसे ही आपको तो बहुत सारा कोचिंग है, नॉर्मल 2-2 को डीपीपी भेजता है कि जैसा डीपीपी बनाने वाला, आपको भी फील आता है कि बन रहा है, और झूठा कॉन्फिडेंस है, गेन करना है कीजिए, हमको उससे क्या मतलब है झूठा कॉन्फिडेंस। हम कभी देखे डीपीपी नाम का कुछ फालतू काम करते, कुछ बनाने के लिए भेज देते, बस वही करते हैं आपको। चलो क्वेश्चन में आ जाओ, नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, नंबर 56। The bob of a stationary pendulum is given a sharp hit to impart it a horizontal speed of √3gl. Find the angle rotated by the string before it becomes slack. ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग एंड होने वाला है, और दूसरा मीटिंग ज्वाइन करो, स्क्रीनशॉट लो।